देवताओं के नाम पर उनको ये पुजारी घर पे ले जाते हैं, उनकी तो बहुत बुरी कंडीशन बताई गई है। तो रामदेव जी भी इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज भी ये की बात पे जोर दे रहे हैं कि जो भी जितने भी जो मंदिर वगैरह जहाँ भी अपन ये सारे कर रहे हैं, ये गलत साधना है, इसको अपने को नहीं करना चाहिए, और उसको ये 24 प्रमाण भी बताती है सर। लेकिन सर, जैसा कि आपने मंदिरों के बारे में बता दिया, पुजारी के बारे में बता दिया, लेकिन अभी व्रत भी करते हैं ब्राह्मण जो भी होते हैं, वो सभी पंडित, वो सभी व्रत करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इस पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा है? देखिए सर, इसके अंदर सब कुछ दिया गया जो आज पूरी दुनिया सारी जितनी भी बहनें इस धरती के ऊपर मौजूद है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, सब व्रत कर रही है। और व्रत करने के पीछे एक ही उद्देश्य इनको बताया गया है, जो हमारे समाज का मार्गदर्शन करते थे, जिनको अपन आज एक ब्राह्मण समाज के नाम से जानते हैं। वो ये कहते थे कि व्रत करने से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। और इन व्रतों के अंदर जो एकादशी है, उसका व्रत सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है। लेकिन उसके विरोध में ये जो संत रामपाल जी महाराज ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। और ये जो 24 प्रमाण है, ये आपको दिखाते हैं ये क्या करिए। इसमें साफ लिखा हुआ कि 11 राखो गाड से प्रत्यक्ष जापे काल, व्रत करे भूखा मरे जीव पड़े जंजाल। जो 11 का व्रत करता है उसको ये काल भगवान, वो 11 का व्रत चाहे कितना ही करे, लाख बार करोड़ बार, तो भी ये काल भगवान उसको नहीं छोड़ेगा। ये काल भगवान उसको लेकर के जाएगा। काल भगवान के सामने 11 का व्रत कोई महत्व नहीं रखता। वो नीचे लिखा है कि व्रत करे भूखा मरे जीव पड़े जंजाल। व्रत करने से जीव भूखा रहेगा, परेशान होगा। इसका मतलब ये होता है कि व्रत करने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। ये साफ साफ रामदेव जी महाराज इसमें प्रमाण सहित बता रहे हैं। और ये चीज़ अपने को करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज भी इसका, संत रामपाल जी महाराज के जितने शिष्य हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान बताया, प्रमाण सहित बताया। हम भी ये सारी चीज़ें पहले करते थे, एकादशी का व्रत करना, सब तरह से सारे व्रत करना। लेकिन आज जब से हमें ज्ञान हुआ, हमने ये चीज़ें बंद कर दी है, और आज हम एकदम सुखी और संपन्न है सर। लेकिन सर, अभी तो कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसी भक्ति करना तो मुश्किल हो गया है। इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? देखिए सर, अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन भविष्यवाणियाँ ये कहती है कि कलयुग के अंदर जो भक्ति है वो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में करके अपन पार हो सकते हैं। और उसमें ये जो आज अपन बात ही इसी की कर रहे हैं, तो अपन इसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बोलेंगे। 24 प्रमाण है। इस 24 प्रमाण में देखो क्या लिखा हुआ है कि हर आसी हरियाणे तोरण रंगरी रीत चुकासी, सुंदर खाती अगम बासिया जुग चौथा में होशी। जो हरि है, हरि मतलब जो भगवान है, वो हरियाणा के अंदर आएगा और जाट जाति में आएगा। और हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और जाट जाति में आए हुए हैं। और वो आगे बता रहे हैं कि सुंदर खाती अगम बासिया जुग चौथा में होशी, यानी कि जो चौथा युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग का ये 5532वां 33वां साल चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये भी बताया कबीर सागर से कि जब 5505 साल बीत जाएंगे, उस समय इस कलयुग के अंदर सतयुग जैसा माहौल होगा। और वो संत हरियाणा के अंदर आएगा, जाट जाति के अंदर आएगा। और वो आज खुद स्वयं संत रामपाल जी महाराज है सर। तो आप क्या कहना चाहते हो कि क्या संत रामपाल जी महाराज ही वो पूर्ण संत है? बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज ना एकदम पूर्ण संत है। और वो सारे शास्त्रों के आधार पे उन्होंने पूरी भक्ति विधि बताई है, प्रमाणित विधि संत रामपाल जी महाराज एज ए टीचर हैं, सतगुरु हैं। और उनकी बताई भक्ति विधि से इस संसार को ही नहीं, पूरे विश्व को, ऑल वर्ल्ड को मुक्ति मिलेगी सर। और संत रामपाल जी महाराज ने एक चीज़ और विशेष तौर से बताई है कि जो वेद है, जो 4 वेद है, उनके अलावा एक सूक्ष्म वेद और है। उसके बारे में मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा सर। इस पुस्तक के अंदर है, उस सूक्ष्म वेद में कम्प्लीटली ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब सूक्ष्म वेद के बारे में भ्रांति कई जगह फैली हुई है कि सूक्ष्म वेद है ही नहीं, लेकिन सूक्ष्म वेद है। उसका प्रमाण ये पुस्तक करती है। आप इसमें देख सकते हो, इसके पेज नंबर 143 के ऊपर लिखा हुआ सर, ऋग्वेद यजुर्वेद 7 में, सामवेद अर्थवेद हाथ में, सूक्ष्म वेद आप रखाया, 4 वेद ब्रह्मा को छुपाया। यानी कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद है। इसके अलावा जो सूक्ष्म वेद है, ये इस काल भगवान ने गुप्त रखा था। और उस सूक्ष्म वेद के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने खुलासा किया है। और उस सूक्ष्म वेद को पढ़ने के बाद में अपने को ये पता चल जाता है कि आखिरकार मनुष्य जन्म क्यों मिला है, आत्म कल्याण क्या है और परमात्मा कल्याण क्या है। इस सिस्टम से
संत रामपाल जी महाराज ने एक एक कड़ी जोड़ करके, यहाँ पर आप देख सकते हो जिस प्रदर्शनी में अपन खड़े हैं, पूरे विश्व के सारे यहाँ पर ग्रंथ रखे हुए हैं। तो इनमें ये बताया गया कि आप जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक आपकी मुक्ति होना असंभव है। सर आपने सूक्ष्म वेद की बात की, तो वह सूक्ष्म वेद कौन सा है फिर? अच्छा, सूक्ष्म वेद का मतलब ये है कि सूक्ष्म वेद के अंदर ऐसी चीजें बताई गई है कि जो चारों वेदों से उसमें हट करके उस सूक्ष्म वेद में ये बताया गया कि अपन कहाँ से यहाँ आए हैं और क्यों आए हैं, अपन यहाँ कब तक रहेंगे और अपनी मुक्ति का मार्ग कौन सा है, आखिरकार यहाँ से मुक्ति पाने के लिए वो 5 नाम कौन से हैं, आखिरकार सतनाम कौन सा है, आखिरकार सार नाम कौन सा है। जो संत प्रथम नाम के साथ में 5 मंत्रों का जो जाप बताएंगे, उसके बाद में सतनाम बताएंगे, जो सार नाम बताएंगे, वो इस सच्चा संत है। इनके बारे में डिटेल से कबीर सागर में साफ साफ लिखा हुआ। सर अगर आपको ज़्यादा नॉलेज लेना तो आप कबीर सागर पढ़ सकते हो, जो आज के 650 साल पहले वो लिखी गई थी सर। यस सर आपने बता दिया कि सूक्ष्म वेद के बारे में बता दिया, लेकिन अगर जो रामदेव जी के भगत हैं वो उनको भगवान मानते हैं, वो कैसे मानेंगे कि आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी है, क्योंकि वो तो अपने भगवान की तरफ ज़्यादा अग्रसर होंगे। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया है और रामदेव जी को सारे के सारे एज ए भगवान के रूप में पूज दिया, सब देख रहे हैं। लेकिन रामदेव जी महाराज ने जो ये पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि रामदेव जी महाराज को खुद कबीर परमात्मा मिले थे और उन्होंने ये बताया था कि खुद परमात्मा कलयुग में आएंगे और तीर्थ व्रत सारे झूठे हैं और उनको जो सच्चा संत है उसके शरण में जाना ही पड़ेगा। ये जितने भी रामदेव जी महाराज को मानने वाली जो आत्माएं हैं, उनको इस पुस्तक को गहराई से पढ़ना चाहिए। अगर वो इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो वो दर दर जहाँ पर भटक रहे हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, उस मार्ग को छोड़ करके वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। सर आपने एक बात बोली तीर्थ व्रत सभी झूठे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सर तीर्थ व्रत के बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि जो अब तक हम करते आ रहे थे उनका प्रमाण हमें कोई से शास्त्र के अंदर नहीं मिला है। जब जो शास्त्र में प्रमाण ही नहीं है तो वो तो झूठा ही हुआ सर। अगर शास्त्र में कोई प्रमाण मिलता है तो उसको हम सच मानते हैं। और ये जो शास्त्र हैं ये संत रामपाल जी महाराज ने नहीं लिखे, ये तो युगों पहले लिखे हुए हैं और आज हम पूरा समाज इसका मार्गदर्शन लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले इनको खोल करके नहीं देखा था, लेकिन आज हमने इनको खोल करके देख लिया। इनको खोलने के बाद में पता चला है कि हम जो रास्ता हमने चूज कर रखा था वो एकदम रॉन्ग था, गलत था। और आज हम सही डायरेक्शन के अंदर संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, वो हमारे सच्चे गुरु हैं और उनके माध्यम से आज हमने सही दिशा चूज की है सर। तो अब आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? सर जितने भी भाई बहन आज इसको देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, इनमें से एक पुस्तक को एक बार आप पढ़िए। उसके अंदर मुश्किल से 250 से 300 पेज है, उसमें हर प्रमाण को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप वेदों को देखेंगे, पुराणों को देखेंगे और पुराणों में जब वो बात सत्य मिलेगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि अपन कौन सी तरफ जा रहे हैं और रास्ता कौन सा सही है सर। तो निवेदन ये रहेगा कि उनको पढ़ने के बाद में जब उनको लगे कि हाँ आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं, तो अपनी एक श्वास को गवाए बिना उनको तुरंत संत रामपाल जी महाराज का जो रास्ता बताया गया है, जिनके ये सच्चे गुरु हैं, इनकी शरण में आकर के अपनी मुक्ति करवानी चाहिए सर। अपने शास्त्रों को एक बार जरूर देखना चाहिए। सारे के सारे इंसान, सारी जनता आज पढ़ी लिखी है, आज किसी को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो आप एक बार प्लीज़ हमारा निवेदन है, ये प्रमाण देखिए और अपने आप को तोलिए कि आखिरकार हम कौन सी दिशा के अंदर जा रहे हैं सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि जो भी आज के समय में जो भी भ्रांतियां थी संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के 24 प्रमाण में ये लिखा है, आज हमने यहाँ पर पूरा प्रूफ सहित यहाँ पे बताया है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया है वो एकदम प्रूफ सहित है। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। भी योगेश कुमार, धन्यवाद।